राधे कृष्णा फ्रेंड्स आज मैं लड्डू गोपाल जी के लिए एक शॉल बनाने जा रही हूँ। इसके लिए ऊन ली है और साथ में जो क्रोशिया लिया है, क्रोशिया का नंबर है 12। ये देखिए 12 नंबर का क्रोशिया है। तो सबसे पहले मैंने ये 40 चेन्स इस तरह से ये बना ली हैं। 40 चेन्स बनाने के बाद अब मैं 3 चेन और बनाऊंगी। 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया करूँगी। तो ये मैं डबल क्रोशिया इस तरह से बना लिया है। सेम इसी तरह से हर एक चेन में से मैं डबल क्रोशिया बनाती जाऊंगी। तो इसी तरह से अब मुझे ये रो कंप्लीट करनी है। तो चलिए ये आपको रो कंप्लीट करके बताते हैं। तो ये देखिए ये एक रो बनकर तैयार हो गई है। अब एक मैंने चेन डाली है, ये दूसरी चेन हो गई। अब ये मैंने इस तरह से इसे टर्न किया। टर्न करने के बाद अब मैं यहाँ से स्लिप स्टिच इस तरह से बनाऊंगी। इस तरह से 2 2 का 1। तो हर एक चेन में से मैं इसी तरह से स्लिप स्टिच बना रही हूँ। तो सेम इसी तरह से ये रो भी मुझे ऐसे ही कंप्लीट करनी है। अब ये इस तरह से स्लिप स्टिच से ये मैंने कंप्लीट सेकंड रो बना ली है। तो चलिए अब ये थर्ड रो बनाते हैं। 3 चेन सबसे पहले मैंने बनाई। 3 चेन बनाने के बाद इसको मैंने इस तरह से टर्न कर लिया। अब मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये वाला फंदा जो है ये देखिए, इस पे मैंने नहीं बुनना, इसके साथ वाला यहाँ से हम बुनेंगे। तो ये मैंने डबल क्रोशिया कर लिया। ये मैंने नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया कर लिया। ये थर्ड चेन में भी। ये मेरे पास 4 चेन्स बनकर रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए 1 2 3 4 चेन्स हो गई हैं। एक्चुअली एक चेन जो है ये वाली, जो 3 चेन मैंने बनाई थी, इसको भी हम काउंट करते हैं। ये एक और इसमें डबल क्रोशिया मैंने बुन लिया है। अब ये जो 5th मैंने डबल क्रोशिया यहाँ बुना है, अब इसी के ऊपर मैं 3 चेन दोबारा से मैंने और बनाई हैं। 3 चेन बनाने के बाद अब यहीं से ही ये देखिए, ये जो दोबारा देख लीजिए, ये जो फंदा है ये वाला, यहीं से ही मैं इसको ऐसे जॉइन करूँगी। तो मैंने इसको स्लिप स्टिच बना दिया। अब इसी में से दोबारा मैं डबल क्रोशिया करूँगी। ये मैंने डबल क्रोशिया बना लिया। दोबारा से फिर मैं अब 3 चेन बना रही हूँ। 3 चेन बनाने के बाद अब यहीं से ये जो मैंने डबल क्रोशिया बनाया है, यहीं से ही नीचे से मैं ये ऊन का धागा ले रही हूँ और 2 का 1 मैंने बना दिया। दोबारा से फिर इसमें से ही डबल क्रोशिया करूँगी। फिर 3 चेन मैं लूँगी। दोबारा से फिर 3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद यहीं से मैं इस तरह से स्लिप स्टिच कर रही हूँ। इसके बाद फिर वहीं से मैं डबल क्रोशिया कर रही हूँ। तो सेम इसी तरह से करते करते मुझे 10 डबल क्रोशिया ये करने हैं। अब ये देखिए, ये मैंने 10 इसी तरह से डबल क्रोशिया एक ही चेन में से निकाले हैं। तो ये 10 डबल क्रोशिया हो गए।
ये यहाँ से निकाल लिया और ये मैंने स्लिप स्टिच से जॉइन कर दिया है। तो अब इसी के साथ वाले चेन लेते हुए हमें डबल क्रोशिया करना है। अब ये हमें 7 टाइम्स हर स्टिच में डबल क्रोशिया करते हुए आगे बढ़ना है। और ये मैंने 7 टाइम्स डबल क्रोशिया कर लिए हैं। तो 7 डबल क्रोशिया हो गए। अब 8th में 8 चेन लेते हुए ये डबल क्रोशिया किया और 3 चेन मैंने ये यहीं पे बढ़ा दी। तो अब ये 3 चेन लेकर इसी में से मैं ये स्लिप स्टिच कर रही हूँ। इसी चेन में से अब दोबारा से मैं डबल क्रोशिया इस तरह से बना रही हूँ। अब फिर 3 चेन बनाई मैंने। 3 चेन बनाकर ये जो मैंने डबल क्रोशिया, ये वाला देखिए, ये जो डबल क्रोशिया किया है इसी के बीच में से अब मैं ये स्लिप स्टिच कर दिया है। दोबारा से फिर यहीं से हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये भी मुझे अब 10 टाइम्स इसी तरह से डबल क्रोशिया ये करना है। अब मैंने ये 10 क्रोशिया इस तरह से ये बना लिए हैं। अब मैं इसको ऐसे नीचे टर्न कर रही हूँ। नीचे टर्न करने के बाद यहाँ से मुझे लॉक करना है क्योंकि ये फर्स्ट डबल क्रोशिया था। तो ये देखिए यहाँ से इस तरह से तो ये मैंने लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद एक और मैंने चेन इस तरह से बना ली है। अब मैं यहाँ से ये देखिए, ये जो इसके साथ का पहला स्टिच है यहीं पर डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये डबल क्रोशिया बना लिया मैंने। अगेन इसमें से नेक्स्ट चेन में से फिर डबल क्रोशिया। तो ये देखिए ये मेरे पास 2 फ्लावर्स इस तरह से बनकर रेडी हो गए हैं। तो अब मैं ये कंप्लीट यहाँ तक करके आपको बताती हूँ। अब ये हमारे पास कंप्लीट एक फ्लावर की रो बनकर तैयार हो गई है और 4 फ्लावर्स बनकर तैयार हुए हैं। और लास्ट में यहाँ पर मेरे पास ये 5 चेन्स आई हैं। तो अब 5 चेन बनाने के बाद यहाँ पर मैं 4 चेन्स बनाऊंगी। 2 3 4 चेन्स बना ली हैं और अब मैं इसको टर्न कर रही हूँ। अब हम यहाँ से देखो 2 टाइम्स इस तरह से क्रोशिया के ऊपर से 2 टाइम्स मैंने ये इसको धागे को लपेट लिया है। और ये देखो यहाँ से अब ये देखो ये मेरे पास 4 आ गए। 4 के मैंने 2 बनाए हैं। अब इसको भी मैंने और एक कम कर दिया और 2 का 1 बना लिया। दोबारा से देखिए, ये देखिए 4 है ना मेरे पास ये फंदे। अब देखिए इसको मैं इस तरह से 2 का 1 किया। अब मेरे पास 3 आ गए।
3 में से भी अब मैं फिर दोबारा से मैंने एक कम कर दिया, 2, और अब 2 को इस तरह से मैं कम करते हुए जा रही हूँ। तो सेम इसी तरह से अब मुझे ये सारी रो कंप्लीट करनी है। तो चलिए ये पूरी की पूरी रो मैं कंप्लीट करके अब आपको बताती हूँ। अब मैंने यहाँ तक देखिए इसे कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में मेरे पास ये 5 चेन्स ऐसे आ गई हैं और अब मैं पर्पल कलर की ऊन लगा रही हूँ। इस धागे को भी हम टाइट कर लेते हैं। 4 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 चेन्स मैंने बना ली हैं और अब मैं इस तरह से देखिए इसको टर्न कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने 2 टाइम्स इसको इस तरह से लपेट लिया है और अब देखिए एक स्टिच छोड़ते हुए ये मुझे यहाँ पर बनाना है। ये देखिए पहले मैंने 2 से 1 कम किया, मेरे पास 3 इस तरह से आ गए हैं फंदे और अब इसमें से भी मैं कम कर रही हूँ और लास्ट में 2 में से मैंने 1 कम कर दिया है। दोबारा से मैंने इसी तरह से 2 बार इस धागे को लपेटा, नेक्स्ट चेन ली। अब देखिए मेरे पास ये 4 हैं। सबसे पहले मैंने अब 3 इस तरह से, ये मेरे पास 3 फंदे आ गए हैं। दोबारा से अब मैं रिड्यूस करूँगी, ये कम कर दिया मैंने, अब 2 को 1 कर लिया। ठीक है, दोबारा देखिए नेक्स्ट चेन ली, 4 को 3 में कन्वर्ट किया, 3 को 2 में और फिर लास्ट में 2 को 1 में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। तो इसी तरह से अब मुझे ये कंप्लीट रो बनानी है। 4 का 3, 3 का 2 और 2 का 1। तो चलिए अब ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये मैंने रो को कंप्लीट कर लिया है, देखिए। तो अब यहाँ पर 3 चेन्स बना रही हूँ। 3 चेन्स बनाने के बाद इसको मैंने पलटा दिया है। पलटाने के बाद अब मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया बना रही हूँ। नेक्स्ट चेन ली, अगेन मैंने डबल क्रोशिया बनाया, फिर से चेन लेके फिर मैंने डबल क्रोशिया बना दिया। तो इस तरह से मैंने 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए 7 डबल क्रोशिया बन चुके हैं। अब ये जो 8th डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हम पहले डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब मैं 3 चेन्स बना रही हूँ। 3 चेन्स बनाई। अब यहीं से मैं स्लिप स्टिच मैंने कर दिया और इसी चेन से दोबारा अब मैं 10 टाइम्स, जैसे मैंने
ये डबल क्रोशिया बनाकर 3 चेन ऊपर ऐसे बनाने के बाद फिर मैंने इस तरह से स्लिप स्टिच की। तो मुझे यहाँ पर अब 10 टाइम्स ये डबल क्रोशिया बनाते हुए इसी तरह का फ्लावर बनाना है। तो चलिए आपको बना के बताते हैं। अब ये देखिए 10 इस तरह से मैंने ये क्रोशिया बना लिए हैं। नीचे की ओर टर्न करने के बाद अब इसको यहाँ से ये जो हमने देखो ये जो फर्स्ट वाला यहाँ बनाया था यहीं से ही मैं इस फंदे को ये निकाल रही हूँ। निकाल के अब मैंने इसको यहाँ लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद अब एक चेन बना रही हूँ। चेन बनाने के बाद अब यहाँ से बिल्कुल इसके पास से जो चेन है यहाँ से अब मैं इसको डबल क्रोशिया से बुनूंगी। ये मैंने डबल क्रोशिया कर दिया। ठीक इसी तरह से दोबारा डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब दोबारा से डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया इसी तरह से मैं बुनूंगी। और अब यहाँ पर 8th डबल क्रोशिया जब मैं करूँगी तो यहाँ पर अब मैं सेम वैसा ही फ्लावर बनाऊंगी। 1 2 3 चेन बना दी। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ से निकालते हुए 2 का 1 किया मैंने। अगेन उसी फंदे में से फिर दोबारा डबल क्रोशिया। इसके बाद ये 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद फिर मैंने ये स्लिप स्टिच की। दोबारा से फिर मैं यहाँ पर ऐसे डबल क्रोशिया बना रही हूँ। 3 चेन, 3 चेन के बाद स्लिप स्टिच से मैंने इसको जॉइन किया। तो ठीक इसी तरह से करते हुए 10 टाइम्स मैं दोबारा से डबल क्रोशिया बनाऊंगी और मैं ये कंप्लीट रो करके आपको बता रही हूँ। अब ये लड्डू गोपाल जी की शॉल बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स इसमें बने हैं। और अब हम इनके बीच में कुछ डेकोरेशन करेंगे। तो इसके लिए मेरे पास ये प्लास्टिक के फ्लावर्स हैं और साथ ही ये वाइट कलर के बीड्स लूँगी। तो चलिए अब हम इन्हें डेकोरेट करते हैं। तो अब ये मैंने धागा इस सुई में डाल लिया है। ये देखिए ये जो यहाँ पर हमने लॉक किया था ठीक इसी के बीच में हम यहाँ पर फूल सेट करेंगे। तो ये इसी के साथ मैंने ये मोती भी सेट कर दिया है। और अब इसी के बीच में से हम यहाँ पर इसको वापस नीचे की ओर धागे को लेके जाएंगे। तो ये इस तरह से फ्लावर सेट हो जाएगा और हम पीछे से अब नॉट लगा लेते हैं। एक बार और अच्छे से नॉट लगा लेते हैं इसके। तो ठीक इसी तरह से हर एक फ्लावर के बीच में अब इसे मैं सेट करूँगी। अब ये मेरे लड्डू गोपाल जी के
शॉल बनकर तैयार हो गया है।